देश में इन दिनों नाव रेप केस की चर्चा फिर से जोरों पर है। वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक तेज हो गई है। दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मिली जमानत के विरोध में सड़क पर भी संग्राम मचा हुआ है। उधर हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने फिलहाल सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। और इन सब के बीच दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां डॉक्टर इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर सामने आई हैं और उन्होंने अपने दिल की बातें रखी है। डॉक्टर इशिता सेंगर ने सोशल मीडिया पर एक खुली चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मैं ये पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूँ जो थकी हुई है, डरी हुई है और धीरे धीरे विश्वास खो रही है, लेकिन फिर भी आशा पर कायम है क्योंकि जाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। 8 साल तक मैंने और मेरे परिवार ने इंतजार किया है, चुपचाप धैर्यपूर्वक ये विश्वास करते हुए कि यदि हमने सब कुछ सही तरीके से किया तो अंत सत्य स्वयं ही बोलेगा। हमने कानून पर भरोसा किया, हमने संविधान पर भरोसा किया, हमने भरोसा किया कि इस देश में न्याय शोर हैशटैग या जनता के गुस्से पर निर्भर नहीं है। तो वही सेंगर की दूसरी बेटी ऐश्वर्या ने न्यूज एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में कहा कि उनके पिता निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐश्वर्या ने कहा कि अगर मेरे पिता ने आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए। 8 साल से न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। हम सारे सबूत लेकर घूम रहे हैं और कोई सबूत दिखा दे कि मेरे पिता ने आंख उठाकर भी देखा हो तो फांसी की सजा दीजिए। इस केस के फैक्ट्स को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता ने घटना के समय को बार बार बदला है। वहीं सीबीआई ने सीडीआर भी निकाला है जिसमें साबित होता है कि मेरे पिता घटना स्थल पर नहीं थे और सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और क्या कुछ कहा है ऐश्वर्या ने, आप खुद सुनिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही है आंख उठा के भी देखा है तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब एफआईआर लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है वो जो अलेज कर रही है जो जगह उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है, वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को पता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रखते और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। ऐश्वर्या ने अपने बयान में यह भी कहा कि मेरे पास कुछ सबूत भी है जिनके आधार पर हम अपनी बात को पुख्ता तौर पर रख सकते हैं। हमारी ओर से कुछ भी गलत नहीं किया गया है। जब इस मामले में जांच शुरू हुई थी तो मेरे पिता ने नार्को टेस्ट भी
की भी मांग की थी, लेकिन पीड़िता पक्ष ने मना कर दिया था। वहीं सीडीआर और फोटो मौजूद है जो साबित करते हैं कि मेरे पिता घटनास्थल पर नहीं थे। पीड़िता पक्ष की ओर से सिर्फ कहानियां बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उनके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा करके रेप किया था और इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था।